पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। देखिए, आज हम आपके समक्ष एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जिसे देख आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है और ऐसे में आज नवरात्र का आखिरी दिन है, यानी कि दशमी। आज लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इस दिन को मनाते हैं। कल नवमी था और हम पहुंच गए डाक बंगला, पटना का मोस्ट फेमस पंडाल, जिसे देखने हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं। इस साल भी डाक बंगला का पंडाल बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया और तकरीबन 25 लाख से ज्यादा रुपए इस पर खर्च किए गए। माता की प्रतिमा भी मन को मोह लेने वाली थी। आपको बता दें कि कल सुबह से ही हल्की बारिश हो रही थी, पर इससे लोग रुकने वाले थोड़ी थे। उस बारिश में भी लोग पहुंचे थे और मां के दर्शन किए। जगह जगह पर बहुत सी चीजें बिक रही थी, जैसे झुमके, खिलौने, टियारा। लोग खूब आनंद ले रहे थे, परंतु जो उस भीड़ में एक और आकर्षण का केंद्र था वो थी चैतन्या देवी। पटना के डाक बंगलो पंडाल में लाइव देवी यानी कि चैतन्या देवी की प्रथा होती है, जिसमें कुछ पंडालों में युवा लड़कियों को मूर्ति की तरह सजाया जाता है और घंटों बिना हिले डुले बैठने का दर्शन कराया जाता है। इस पंडाल में भारी सजावट, प्रकाश व्यवस्था और भव्य पूजा अनुष्ठान होते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा इन्हें बैठाया जाता है और काफी भीड़ जुटती है इन्हें देखने के लिए। लोगों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे सही में देवी मां धरती पर उतर आई और उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। आपको बता दें, यहाँ जो लड़कियां बैठी रहती हैं वो बिना किसी मूवमेंट के 20-30 मिनट बैठी रहती हैं और फिर पट लग जाते हैं, जिससे पर्दे के अंदर उन्हें थोड़ा आराम करने का मौका मिलता है। 5-10 मिनट बाद ये पट फिर से खुल जाता है। चैतन्या देवी का दर्शन आप सिर्फ सप्तमी, अष्टमी और नवमी को ही कर सकते हैं। हमने वहां बैठी कुछ लड़कियों से बात करने की कोशिश की और जिन्होंने मां काली का स्वरूप लिया था उनसे हमने बात की। सुनिए वो क्या कहती हैं। आप कब से ऐसे देवी का स्वरूप लेके बैठी हुई हैं और हमारे साथ काली माँ है, तो आपको कैसा लग रहा है ऐसे, मतलब देवी का स्वरूप लेके? अभी 3 घंटा हुआ है। अभी तो रात सुबह के 4 बजे तक ऐसे ही बैठना है और बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। सेम वही काली वाली में, और काली वाले मतलब अंदर से पोजीशन लेकर, तो मतलब काली जी जितने है वैसा पार अपने अंदर फील कर रही है। बिल्कुल वैसे ही फीलिंग में बैठे हुए हैं, एकदम से वही काली की रूप जैसी है, काली की फीलिंग है वही महसूस हो रही है अभी भी, कि मैं वही काली हूँ जो असुरों का संहार करने वाली हूँ। तो ये तो बहुत मेहनत वाला काम है, एक जगह स्थिर बैठना। बिल्कुल, बीच बीच में 2 मिनट के लिए बाइक मिलती है। अभी 2 मिनट का ब्रेक मिला है? जी, अभी 2 मिनट का मिला है। हमने ब्रह्मा कुमारी स्नेहा जी से भी बात की और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और वह स्थापित लाइव देवी पर क्या कहना चाहती हैं। हमारे साथ स्नेहा मैम मौजूद हैं और मैम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये देखकर कि मतलब 9 देवी ऐसे स्थापित, आप लोग लाइव 9 देवी रखी हुई हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हमारा यही उद्देश्य है कि सबको हम शक्ति का, साकाश का, वो ज्ञान का हम लोग को प्रकाश दें, जिसकी वजह से हम लोग ने चैतन्य देवियों की झांकी बिठाई है और उन्हें ये बताएं, जिससे आज दुनिया में लोग कहते हैं ना कि लोग का मन एकाग्र नहीं हो पाता है, लोग सही से बैठ नहीं पाते हैं, है ना, चैतन्य मूर्तियों के अर्थ को नहीं समझते हैं। पर हम यहाँ उन्हें बिठाकर फिर उनके द्वारा सबको बताते हैं कि अगर आप परमात्मा से ध्यान करेंगे तो अपने मन को, शरीर को जितनी देर तक चाहे एकाग्र होकर बिठा सकते हैं। और हम लोग इसके माध्यम से लोगों को परमात्मा के ज्ञान का परिचय भी देते हैं कि स्वयं भगवान आकर हमें वो देवी देवता स्वरूप बना रहा है, हमें उस तरह का बनना है। उस जो कहते हैं ना, दुर्गा का जो दिखाते हैं अष्टशक्ति, 8 स्वरूप, 8 हाथ, 8 भुजा, तो हमारी शक्तियों का स्वरूप है। इसमें हमारी सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, सहयोग की शक्ति है, संगीकरण की शक्ति है। तो ऐसे 8 शक्ति व 8 भुजाओं का सिंबॉलिक रूप है। इससे सारी देवियों का एक अर्थ है। काली का भी बनाया गया कि हमें अपने अंदर जो विकार है, जो काल है, उसको आज ख़त्म करना है। क्योंकि दुनिया में जो आज देख रहे हैं ना, ये 5 विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आज दुनिया को कितना गिरा रहा है, आज हर किसी की बुद्धि को कितना नेगेटिव कर रहा है। तो मेडिटेशन इन चीज़ों पे विजय प्राप्त करना सिखाता है। वो ज्ञान की देवी है, वो धन की लक्ष्मी है ना।
और हर जैसे गणेश कहते हैं ना विघ्नों को विनाश करने वाले, है ना, कार्तिक हर चीज़ में कृतज्ञता को लाने वाले, और फिर एक ज्ञान गंगा है कि हमारे अंदर वो ज्ञान की गंगा सदा बहते रहे। परमात्मा में पहले वो ज्ञान गंगा बनाता है, उस स्वरूप से हम सारे देवी स्वरूप बनते हैं। हमने उनसे पूछा कि और कहाँ कहाँ चैतन्य देवी बैठाई जाती हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि बिहार में अलग अलग शहरों में, गांव में चैतन्य देवियों को बैठाया जाता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है, लग रहा है कि सही में देवी लोग आ गई हैं। तो ये मतलब लड़की कहाँ से, मतलब कैसे, कहाँ से? ये सभी जो संस्था में रहती बहनें हैं, हाँ। वो है, जैसे अभी आपने कहा ना एक अच्छा, मतलब ब्रह्मा कुमारी संस्था की सारी बहनें हैं जो वहाँ पे जैसे हम लोग हुए ना, जो सरेंडर है, तो वैसे वो सारी बहनें हैं। जैसे आपने एक वर्ड कहा ना वाइब, राइट, तो परमात्मा से जब हम कनेक्ट होते तो शक्ति मिलता है, right? और वो शक्ति हमारे ऑरा में, हमारे एनवायरनमेंट में होता है, जो हम वाइब्रेशन के थ्रू सबको भेजते हैं। क्योंकि आज दुनिया में लोग कहते हैं ना कितने दुखी है, परेशान है, कहते हैं रहम करो, कृपा करो। भगवान हमारे माध्यम द्वारा उन सबको वो रास्ता, वो माध्यम बता रहा है कि आप परमात्मा घर आओ, और जैसे ये अपने आप को चार्ज करके वो वाइब्रेशन फैला रही हैं, वैसे आप भी स्वयं को बना सकते हो। ये कोई जाति धर्म भेदभाव से नहीं जुड़ा है ना। ये एक धार्मिक संस्था है जहाँ पे अध्यात्म का बात होता है, आध्यात्मिक संस्था है ये, धार्मिक संस्था नहीं, आध्यात्मिक संस्था है। कहते हैं ना आध्यात्मिकता यानी अध्ययन करना है अपने आत्मशक्ति के बारे में, अपने आत्मबल के बारे में, जहाँ पे बड़े बुजुर्ग बूढ़े सब आते हैं। और इस संस्था में 21 विंग्स चलते हैं, जैसे हुआ मेडिकल विंग्स, इंजीनियरिंग विंग, फार्मिंग विंग, सिक्योरिटी विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग। जैसे आपने एक वर्ड का नशा मुक्ति, तो नशा मुक्ति हमारे मेडिकल विंग द्वारा गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन हुआ है, जिसके द्वारा हम लोग हर जगह भारत के हर कोने कोने में जाकर सभी को नशा मुक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं, वो प्रोग्राम भी चलाते हैं। और ऐसे सारे विंग्स अपने अपने कार्यस्थल से कार्य करा रही है, जैसे सोशल सर्विस विंग ब्लड डोनेशन का कैंप कराए, अभी एजुकेशन विंग बच्चों को स्कूल में जाकर हम लोग उन लोग को अवेयर करते हैं कि कैसे हमें डिजिटली इमोशनली वेल होना है, फिट होना है। तो सारे विंग्स, मैम सुनने में आता है कि ये लोग अपना मतलब पलक भी नहीं झपकाती हैं, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं। हाँ देखिए, काफ़ी जितनी देर तक हो, जैसे 20 मिनट 25 मिनट तो वो एकाग्र रहती हैं। जब हम ध्यान करते हैं ना, तो डेली ध्यान के प्रैक्टिस में, क्योंकि ये जितनी बहनें हैं इनका दिनचर्या है कि सुबह मॉर्निंग में जो अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, वो 3:30-4 बजे उठकर उस टाइम 1 घंटा मेडिटेशन करती हैं। फिर संध्या काल में भी 6:30 से 7:30 1 घंटा मेडिटेशन करती हैं। फिर बीच में जब भी समय मिले वो मेडिटेशन करती हैं। और ध्यान से वो शक्ति आती है कि वो इतनी देर, वो प्रैक्टिस है, एकाग्र होकर बैठती है, और परमात्मा के स्नेह, उनके प्रति वो समर्पण, वो कृतज्ञता इतना बल देता है कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। लोग मतलब औरतों को लोग देवी के रूप में देखते हैं, तो देवी का स्वरूप माँ लोग ले ही, क्योंकि आप जो संकल्प करेंगे उस संकल्प में तो सिद्धि है ना। हम उस संकल्प में बैठे हैं कि हम वो देवी स्वरूप है, तो जो कोई आपको देखेगा तो शक्ति तो मिलेगा, है ना, वो वाइब्रेशन तो मिलेगा। तो सम्मान, हमें वो सम्मान दियाता है कि हम उस स्थिति में बैठे कि हम दुर्गा स्वरूप हैं, जितने भक्त आ रहे हैं सबके दुर्गुणों को मिटा रहे हैं। हम लक्ष्मी स्वरूप हैं, सभी को वो ज्ञान धन दे रहे हैं। हम सरस्वती स्वरूप है, वो ज्ञान बीना बजाकर सभी के मन के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि आज दुनिया में दुख बहुत है, आज दुनिया में निगेटिविटी बहुत है। आज लोग स्ट्रेस लेते लेते डिप्रेशन, एंजाइटी और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बातें जीवन में बहुत छोटी है, पर बातों का कहते हैं ना सार नहीं मिल रहा है, उनको निवारण नहीं मिल रहा है, तो परेशान हो रहे हैं। तो भगवान इन द्वारा निवारण का एक नया मार्ग का, क्योंकि हम सुनते हैं कि इस युग में 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो भी अंत चल रहा है कलयुग, सतयुग तो आना है। और सतयुग में कौन होंगे? देवी देवता स्वरूप। तो यही वो, हम ही वो मनुष्य है जो देवी देवता बनेंगे, उसी की वो प्रतिमा है कि हमें ये बनना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो स्टेज पर भीड़ से सबसे अलग हटके हमने वो कैप्चर किया जो कभी लोगों के समक्ष आ ही नहीं पाता है। लाखों लोग हर साल देखते हैं चैतन्य देवी को और दर्शन करते हैं, पर हमने उन कलाकारों को बैक द स्टेज से देखा, उस तप को देखा, उस परिश्रम को देखा जिससे लोगों का मनोरंजन होता है, जिससे उनका विश्वास माँ के प्रति और दृढ़ होता है, और ये विश्वास आता है कि माँ हमारे साथ है और इस देश में जितनी भी महिलाएं हैं वो देवी का ही स्वरूप है। तो बस ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।